You are watching Poonch Live. बेटियां, बहनें और पेरेंट्स और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो आर्टिस्ट जगह जगह से यहाँ मेंटर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने पहुँच गए हैं। मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत ही अव्वल दर्जे का जो मेंटर फेस्टिवल जो कि पिछले कई सालों से बंद था, उस पर दोबारा से एक बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत की है। आज जो देख के इधर नज़ारा आया है उसमें प्रतीक हो रहा है कि हमारा देश कैसे आगे उन्नति के रास्ते पे चल रहा है। और एक दूर दराजा दे जो मेंढर तहसील है जो कि बॉर्डर एरिया को बिलोंग करती है, उसके अंदर भी कितना हौसला के साथ नौजवानों में कितना हिस्सा लिया और जो पीस और शांति के जो डिविडेंड्स हैं उसको एंजॉय करके आगे बढ़ने का फैसला किया। सबसे पहले तो आज ही हमने देखा कि हमारे देश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से और जम्मू कश्मीर से कई तरह के कल्चरल डिस्प्ले यहाँ किए गए, जिसके अंदर एक ही हमारे सबके लिए मैसेज है और वो मैसेज है कि अगर आगे बढ़ना है तो सुख शांति और प्रॉस्पेरिटी से और प्यार से आगे बढ़ा जा सकता है। जितने भी परफॉर्मेंस कल्चर, चाहे वो जम्मू रीजन की थी, चाहे वो कश्मीर रीजन की थी, चाहे किसी ने भी करी थी, उसमें यही मैसेज जरूर मौजूद है कि आगे बढ़ने का सुख शांति और डेवलपमेंट का ही रास्ता है। और आज मेंढर उस रास्ते के ऊपर ठीक से चला हुआ है। मेरा मेंढर से कनेक्शन अपने जीवन में, फौजी जीवन में 3 बार बना। सबसे पहले मैं 1995 में, जबकि बहुत से बच्चे शायद इस मेंढर में जीवन में नहीं आए थे, तो मैं कंपनी कमांडर का रूप में मेंढर बटालियन में कंपनी कमांडर का ड्यूटी में आया था 95 to 98। उस जमाने को अगर देखा जाए और आज जो मैंने दृश्य देखा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। 95 के अंदर ना तो कोई फैंस थी और ना ही कोई शांति थी और रोज रोजाना फायरिंग होती थी एलसी के ऊपर और मिलिटेंट का दबदबा था और किसी को भी सुख से, शांति से सांस लेने की उम्मीद भी नहीं थी। तो वो एक जमाना था जबकि इस तरह से फौज पूरा का अपना जोर लगा के और आज के दिन शांति का माहौल पैदा किया है और अवाम ने और बाकी सारे सिविल ऑर्गन ने मिलके ये मौका आज दोबारा इधर आया है। दूसरी बार मेरे को मौका मिला जब मैं सीओ की ड्यूटी निभा रहा था 2004 से लेकर 2007 तक। तब मैं हमीरपुर बटालियन में यहाँ ड्यूटी पे था। उस टाइम पे शांति आना शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी जो लोग थे इतने डरे हुए थे, इतने गुमराह थे कि वो अपना दिल से आगे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। और अब ये तीसरा मौका मिला जब मैं कोर कमांडर की ड्यूटी के लिए यहाँ आया हूँ, तो मेरे को जगह जगह जाने का मौका मिल रहा है। और चाहे वो मेंढर हो, डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे हमारा नीचे सुंदरबनी नौशहरा एरिया हो, जहाँ कहीं भी जाने से इतना खुशी से महसूस होता है कि पिछले 25-30 साल का जो हार्ड वर्क था, सब ने मिलकर उसके अंदर इंडियन आर्मी, हमारे सिविल एजेंसीज, पूरा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और सबसे बड़ा जो हिस्सा रहा है अवाम का रहा है। अवाम की मदद के बिना ये दिन देखना नामुमकिन था। आप लोगों ने बहुत हौसला के साथ उस चीज़ को आपने वापस लिया है जिसको कि हम सही रूप से आज़ादी का नाम दे सकते हैं। और इस साल हम आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी के 75 ईयर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मेंढर तहसील के अंदर भी उसका एक फेस्टिवल नियोजित किया गया और बहुत बढ़ चढ़ के हमारे जवानों ने और बहुत से आर्टिस्ट जो कि देश के अलग अलग दोनों से आए, राजस्थान से आए, महाराष्ट्र से भी हमारा आज परफॉर्मेंस देखा। इस तरह से जो आज़ादी का महोत्सव है उसको हमने सेलिब्रेट किया और आगे बढ़ने का भी प्रण लिया। जिस तरह से एक दुश्मन देश पहले हमारा हथियार और मिलिटेंट भेज रहा था, उसी तरह आज के दिन हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ी नस्लों को खराब करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा हथियार है उसको लेकर के हमारे आगे आने वाले जवानों की नस्लों को खराब किया जाने की एक तदबीर बनाई हुई है। तो हमें सबने मिलकर ये प्रण करना है कि ये जो ड्रग अब्यूज है इसको हमने बिल्कुल त्यागना है और कोई भी इसके अंदर हिस्सा नहीं लेना है। चाहे वो बॉर्डर एरिया के आगे गांव है, उसके अंदर कोई लोग स्मगलिंग करते हैं, फिर वो पीछे आती है,
फिर छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ जाती है और हमारे यूथ को उसके साथ ड्रग एडिक्शन का एक बहुत ही आगे आने वाला जो खतरा है उसके अंदर फंसाया जा रहा है। ये ऐसा खतरा है कि एक बार नौजवान उसमें फंसता है, पूरा जीवन उससे निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सभी ऑर्गन सोसाइटी के, जिसमें आर्मी से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स जो कि बॉर्डर पे तैनात हैं, इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो अब्यूज है ना आ पाए। उसके बाद जो हमारे सिविल डिग्निटरीज हैं और बच्चे खुद जो है इसको प्रण करना चाहिए कि ये जो ड्रग अब्यूज का एक नया हथियार हमारे दुश्मन ने छोड़ा हुआ है उसको हम उसके तैनात ना होएं और उससे बच के रहें, ताकि अपना जीवन जो कि अभी खुशी से आगे व्यतीत हो रहा है उसको आगे लेके जाएं। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को ये हुई है कि हमारी बेटियां और बहनों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इस मेंढर फेस्टिवल के अंदर हिस्सा लिया, जो कि बहुत ही एक खुशी की बात है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का तरीका सब एक इक्वालिटी के साथ है। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। उसमें हमारा इंसानियत का रूप एक इक्वल है, उसके अंदर देश धर्म जहाँ की हमारा लिंग, उसमें कोई उसका मतलब नहीं रखता है। तो मुझको बहुत खुशी है कि ये आप लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले बाकी और भी प्रोजेक्ट्स जो हमारे इधर से हमने शुरुआत करने वाले हैं उसमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक फोकस है, ताकि हमारी बेटियां और बहनें उन प्रोजेक्ट्स का फायदा लेकर के अपना जीवन को और आगे सुकून बनाएं और अच्छे से आगे बढ़ सकें। इस साल नौजवानों के ऊपर फोकस होने की वजह से हमने एक जम्मू प्रीमियम लीग का नियोजित करेंगे, जिसके अंदर जम्मू के सब 10 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरह की कश्मीर प्रीमियम लीग चल रही है उसका ही डुप्लीकेट कॉपी जम्मू प्रीमियम लीग के रूप में इस साल से शुरुआत किया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक टीम उसमें हिस्सा लेगी। मकसद ये है कि इसके अंदर ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनको एक मौका मिले अपना टैलेंट को डील करने का, और लास्ट में इनको सबके सब जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट काउंसिल से सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। और अगर उसका टैलेंट हुआ तो कुछ लड़कों को आगे लेकर के हम अपना इंडियन प्रीमियम लीग के अंदर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जम्मू का नौजवान जो कि पूरा जम्मू रीजन है, साउथ ऑफ पीर पंजाब नौजवान इसमें हिस्सा ले सके और अपना हुनर को काबिल कामिल करके आगे बढ़ सके और अपने जीवन का अच्छी मकसद पूरा कर सके। आखिरी में मैं तहे दिल से CO 37 आरा और 15 राजरेव और बाकी जो भी जवान जिन्होंने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का पूरा दिल से मेहनत किया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपको एक करता हूं कि हर साल आगे से आगे बढ़कर इस फेस्टिवल को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले सालों में हम गुलमर्ग फेस्टिवल के जैसा ही एक फेस्टिवल मेंढर में हर साल होए, ताकि जो इधर की आवाम है और आने वाले बाहर से टूरिस्ट इसके अंदर पहुंचे। इस फेस्टिवल को आगे ले जाने की हमारी उम्मीद है। मेरे को पक्का विश्वास है कि इसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो अवाम है दिल से हिस्सा लेंगे और आने वाले सालों में मेंढर फेस्टिवल को और आगे लेके जाएंगे और मेंढर के अंदर सुख शांति और जो डेवलपमेंट का एक रास्ता है उसको आगे लेके जाएंगे। जय हिंद।